चैप्टर 6 है ट्राइंगल। तो उसमें पहले सिमिलैरिटी के बारे में है। जैसे दो क्वाड्रिलेटरल हैं ए बी सी डी और ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश। अगर ये सिमिलर होंगे तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगी उनका रेशियो इक्वल होगा और सारे एंगल इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। जैसे कि एंगल ए डैश के इक्वल है, एंगल बी डैश के इक्वल है, सी डैश के इक्वल है और डी डैश के इक्वल। ये भी होनी चाहिए कंडीशन और ये वाली भी कंडीशन होनी चाहिए। साइड्स का रेशियो जैसे ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, बी सी अपॉन बी डैश सी डैश, सी डी अपॉन सी डैश डी डैश और ए डी अपॉन ए डैश डी डैश। ये भी होना चाहिए। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो ये दोनों क्वाड्रिलेटरल सिमिलर होंगे। इस तरह दो पॉलीगन है, पॉलीगन में कितनी भी साइड हो सकती है, 3 4 5 6, उनमें सेम नंबर ऑफ साइड हैं, मतलब 3 साइड हैं दोनों में, या दोनों में 4 साइड है, या दोनों में 5 साइड है, या दोनों में 6 साइड्स हैं। तो ये सिमिलर तब होंगे जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। जैसे इसमें बताया था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, अगर 5 साइड होंगे तो 5 एंगल होंगे, तो पाँचों एंगल इक्वल होने चाहिए और उन सारी साइड्स का रेशियो भी सेम होना चाहिए। ये सब रेशियो सेम आना चाहिए जितनी भी साइड्स होंगी, 5 साइड 6 साइड, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ये सिमिलैरिटी की कंडीशन है। तो एक्सरसाइज 6 पॉइंट पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक का है। इसमें पूछा है ऑल सर्कल्स आर, तो ऑप्शन है इसमें कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। तो ऑल सर्कल हमेशा सिमिलर होते हैं। कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब उनका रेडियस इक्वल होगा, एक ही केस। सेकेंड पार्ट में बोला ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट, तो ये भी सिमिलर होंगे सारे स्क्वायर्स। कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे जब उसमें नंबर उनकी साइड की लेंथ इक्वल होगी। अगर दोनों की साइड 5 5 है तो वो कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएंगे। लेकिन अगर छोटे बड़े स्क्वायर होंगे तो हमेशा सिमिलर होंगे। थर्ड में है ऑल और फिर डैश है ट्राइंगल्स आर सिमिलर। इसमें ऑप्शन है आइसोसेलेस या इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हमेशा सिमिलर होते हैं। आइसोसेलेस तभी होगा जब उसमें उनकी साइड की लेंथ भी इक्वल होगी। तो इक्विलेटरल में छोटे बड़े भी बना लेंगे। अगर एक की साइड 3 है और एक की साइड 6 है तो सारी साइड्स का रेशियो इक्वल आ जाएगा। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हमेशा सिमिलर होते हैं। फोर्थ पार्ट में वही ये वाली कंडीशन पूछी है कि 2 पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स, 2 पॉलीगन है उसमें सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं और ये सिमिलर होंगे कब, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और दूसरा है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, मतलब उनका रेशियो इक्वल होगा, जैसे इसमें बताया था। सेकेंड क्वेश्चन में एग्जाम्पल देना है 2 डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ सिमिलर फिगर्स। तो 2 सर्कल ले सकते हैं, ये हमेशा सिमिलर होते हैं, या 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल, जैसे यहाँ फिल इन द ब्लैंक में भी था। नॉन सिमिलर के लिए एक सर्कल ट्राइंगल ले लो, ये कभी सिमिलर नहीं हो सकते, या एक ट्राइंगल ले लो और एक क्वाड्रिलेटरल, ये भी कभी सिमिलर नहीं हो सकते। थर्ड क्वेश्चन में 2 क्वाड्रिलेटरल दे रखे हैं, एक की साइड 1.5 है और एक की सारी साइड 3 है। इसमें एंगल ये 90 दे रखे हैं और इसमें ये 90 से छोटा है, 90 से बड़ा। तो अगर हम देखें साइड्स का रेशियो इक्वल आएगा, 1.5/3 ये भी 2 आएगा, 1.5/3 ये भी 2, फिर ये भी 2 आएगा और 1.5/3 ये भी 2 आएगा। तो साइड्स का रेशियो तो इक्वल हो गया, पर कंडीशन दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए, साइड्स का रेशियो भी और एंगल भी। पर इसके एंगल इक्वल नहीं है, एंगल ए डैश के इक्वल नहीं है, बी डैश के इक्वल नहीं है, सी डैश के इक्वल नहीं है, क्योंकि ये 90 है और ये 90 से बड़ा है और ये 90 से छोटा है। तो मतलब एंगल वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल सिमिलर नहीं है।